हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होगे। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नेम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो पार्लियामेंट में पास किया गया था 1 सितंबर 1872 को। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट होता है जब हम किसी को कोई ऑफ़र देते हैं। मीन्स हम किसी को, जैसे अगर हमने कुछ सेल करना है, हमारे पास आईफोन है तो हमें उसको सेल आउट करना है। हम उसको कहें भाई हम अपना फ़ोन 50,000 में बेचना चाहते हैं, ठीक है। जब हम उसको ये ऑफ़र दें, इसको ऑफ़र कहते हैं, और सामने से वो बंदा उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर ले, तब वो क्या बन जाता है? एग्रीमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल ए जो है वो अपनी कार को सेल करना चाहता है 1 लाख में, किसको? बी को। और बी कहता है मैं अब थोड़े दिनों में सोच के बताऊंगा। और थोड़े दिनों में जब वो सोच के बताता है कि उसे कार लेनी है कि नहीं, वो एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो क्या बन जाता है? एग्रीमेंट। पर जो एग्रीमेंट होता है वो कहीं भी उस लीगली वो वैलिड नहीं होता। मीन्स लीगली उसकी कोई भी इन्फोर्सेबिलिटी नहीं होती। मीन्स हम उसको कोर्ट में कभी भी चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ रिटर्न में नहीं है ना हमारे पास। चाहे रिटर्न में भी हो, वो लीगल नहीं होता। ऑफ़र को जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तब वो क्या बन जाता है? एग्रीमेंट। पर उसमें लीगल इन्फोर्सेबिलिटी नहीं होती, मतलब हम उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। कब मीन्स टू से अगर ए बी को कल को गाड़ी देने से मुकर जाए तो हम उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते एग्रीमेंट को। एग्रीमेंट 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है सोशल एग्रीमेंट। सोशल एग्रीमेंट, इसकी भी लीगल इन्फोर्सेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि कोई भी एग्रीमेंट की लीगल इन्फोर्सेबिलिटी नहीं होती। ये 2 पार्टीज़ के बिटवीन होता है। मीन्स सोशल है, ये सोसाइटी से रिलेटेड होता है। अब जेन्युइनली हम किसी के घर जाते हैं तो हम उसको चाय पानी तो पूछते ही है ना, ये वही चीज़ है। मीन्स अगर ए बी के घर गया तो उसने उसको चाय ऑफ़र करी, टी ऑफ़र करी या कॉफ़ी ऑफ़र करी, और बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो ये कौन सा एग्रीमेंट बन गया? ये सोशल एग्रीमेंट बन गया। ये कौन सा एग्रीमेंट बन गया? सोशल। नेक्स्ट है डोमेस्टिक एग्रीमेंट। डोमेस्टिक एग्रीमेंट कौन सा होता है? इसकी भी लीगल इन्फोर्सेबिलिटी नहीं होती, लेकिन ये एग्रीमेंट होता है फैमिली मेम्बर्स के बीच में। जैसे हस्बैंड ने प्रॉमिस किया अपनी वाइफ को कि मैं उसको बर्थडे पे ये लेके दूंगा, आईफोन लेके दूंगा, गोल्ड की रिंग लेके दूंगा, कुछ भी, एनीथिंग। तो ये कौन सा एग्रीमेंट हो गया? डोमेस्टिक एग्रीमेंट। नेक्स्ट है कॉमर्शियल एग्रीमेंट। कॉमर्शियल एग्रीमेंट की हम कह सकते हैं लीगल इन्फोर्सेबिलिटी होती है। थोड़ी बहुत लीगली हम इसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब एक्स ने ऑफ़र दिया वाई को कि उसको गाड़ी बेचनी है 50,000 में, वाई ने एक्सेप्ट कर ली, तो इसकी हल्की फुल्की लीगल इन्फोर्सेबिलिटी होती, ज़्यादा नहीं कह सकते। लेकिन ये डोमेस्टिक और इसकी तो बिल्कुल भी नहीं होती सोशल की। अब उसने उससे चाय पूछ ली, सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, अब ए ने उसको चाय नहीं दी, तो हम उसको कोर्ट में जाके थोड़ा ना कहेंगे भाई तूने मुझे चाय पूछी थी, अब मैं कोर्ट में केस करूँगा, नहीं। अब हस्बैंड ने वाइफ को प्रॉमिस किया कि भाई हाँ मैं तेरे को दूंगा, गिफ्ट दूंगा बर्थडे पे, अब नहीं दिया तो अब हस्बैंड को कोर्ट में थोड़ा ना लेके जाएंगे कोई, ये वैलिड थोड़ा ना, लीगल इन्फोर्सेबिलिटी थोड़ी ना है, उसको हम कोर्ट में चैलेंज तो नहीं कर सकते ना। तो इन दोनों की लीगल इन्फोर्सेबिलिटी नहीं होती। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा एग्रीमेंट का। तो कल हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ओके फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें।